बड़े प्यार से कहना जी। साथ संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो हमारे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। एक ऐसा सत्य जिसे संतों, भक्तों और स्वयं सद्गुरु ने बार बार समझाया है। विषय है मन बुद्धि से परे है निरंकार परमात्मा। साथ संगत जी, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें दो सबसे शक्तिशाली उपकरण मिलते हैं। एक है हमारा मन और दूसरी है हमारी बुद्धि। सारा संसार इन्हीं दो के सहारे चलता है। मन इच्छाएं करता है, भावनाएं महसूस करता है, सपने देखता है, डरता है। बुद्धि तर्क करती है, विश्लेषण करती है, सही गलत का फैसला करती है, योजनाएं बनाती है। हमने अपनी पूरी जिंदगी इन दोनों को साधने में लगा दी। अच्छी शिक्षाओं से बुद्धि को तेज किया और अच्छे संस्कारों से मन को नियंत्रित करने की कोशिश की। और यह सांसारिक जीवन के लिए बिल्कुल सही भी है। लेकिन साथ संगत जी, एक बहुत बड़ी भूल हम कर बैठते हैं। हम जिन उपकरणों से दुनिया को नापते हैं, उन्हीं उपकरणों से उस परमात्मा को भी नापने की कोशिश करने लगते हैं जिसने यह पूरी दुनिया बनाई है। आप कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक छोटा सा स्केल है, एक पुट्ठा जिसे 12 इंच के निशान है। मैं आपसे कहूं कि इस स्केल से आप पूरे आकाश की लंबाई नाप दीजिए। क्या यह संभव है? आप कहेंगे कि यह कैसी बात हुई? यह तो असंभव सी बात है। स्केल सीमित है, आकाश असीम है। सीमित से असीम को कैसे नापा जा सकता है? साथ संगत जी, ठीक यही भूल हम करते हैं। हमारा मन और हमारी बुद्धि उसी 12 इंच के स्केल की तरह है। इनकी एक सीमा है। चलिए पहले मन की बात करते हैं। मन क्या है? विचारों का एक प्रवाह, यादों का एक संग्रह। यह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। अगर आप परमात्मा को मन से खोजने निकलेंगे तो मन क्या करेगा? वह परमात्मा की एक छवि बनाएगा, एक तस्वीर गढ़ेगा, शायद किसी देवी देवता की, शायद किसी प्रकाश की, शायद किसी आकार की। लेकिन साथ संगत जी, हम तो कहते हैं कि एक तू ही निरंकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है। मन उसकी तस्वीर कैसे बना सकता है? मन जो भी बनाएगा वह मन की कल्पना होगी, निरंकार नहीं। मन आपको मंदिरों में ले जाएगा, मूर्तियों तक ले जाएगा, लेकिन उस निरंकार तक नहीं ले जा सकता जो हर कण में है और फिर भी किसी आकार में बंधा नहीं है। मन की दौड़ जहां खत्म होती है, परमात्मा का अनुभव वहां से शुरू होता है। अब आते हैं साथ संगत जी बुद्धि पर। बुद्धि तर्क की भाषा समझती है, लॉजिक की। वह हर चीज के लिए क्यों और कैसे पूछती है। परमात्मा कैसे हो सकता है? किसने बनाया? क्यों बनाया? और अगर वो है तो दिखता क्यों नहीं? साथ संगत जी, बुद्धि एक बहुत तेज कंप्यूटर की तरह है। आप उसे चीनी के बारे में सारी जानकारी दे सकते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला, उसका इतिहास, वह कहाँ उगती है, कैसे बनती है, सब कुछ। कंप्यूटर उस सारी जानकारी को प्रोसेस कर लेगा, लेकिन क्या वह कंप्यूटर कभी चीनी की मिठास का अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता। मिठास का अनुभव करने के लिए तो जीभ चाहिए, उसे चखना पड़ता है। ठीक इसी तरह बुद्धि परमात्मा के बारे में लिखे गए सारे ग्रंथ पढ़ सकती है, सारे शास्त्रार्थ कर सकती है, बड़े बड़े तर्क दे सकती है, लेकिन परमात्मा के आनंद का, उसके मौज का, उसके प्रेम का अनुभव नहीं कर सकती। क्योंकि अनुभव तर्क से परे है। प्रेम तर्क से नहीं होता, प्रेम तो बस हो जाता है। परमात्मा का अनुभव भी एक ऐसा ही घटित होना है जो बुद्धि के पार है। तो साथ संगत जी, आज हमने यह समझा कि हमारे दो सबसे शक्तिशाली उपकरण मन और बुद्धि, जब परमात्मा को जानने की बात आती है तो सीमित पड़ जाती है। वह उस दरवाजे तक तो ला सकता है, लेकिन दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो फिर सवाल उठता है साथ संगत कि अगर मन और बुद्धि के पार है यह निरंकार परमात्मा, तो फिर रास्ता क्या है? वह कौन सी कुंजी है जो इस दरवाजे को खोलती है? वह कौन सी शक्ति है हमारे भीतर जो हमें मन और बुद्धि के पार ले जाकर इस निरंकार से एक कर देती है? साथ संगत जी, संतों ने, सद्गुरु ने हमें बताया है कि मन
और बुद्धि के अलावा भी हमारे भीतर एक और आयाम है, एक और शक्ति है। उसे आप सुरति कह सकते हैं, चेतना कह सकते हैं, आत्मा या फिर अवेयरनेस कह सकते हैं। यह चेतना सोचती नहीं, यह सिर्फ जानती है, यह देखती है, यह साक्षी है। जैसे साथ संगत जी, आप अभी मुझे सुन रहे हैं, आपकी बुद्धि मेरे शब्दों का अर्थ निकाल रही है, आपका मन शायद सोच रहा है कि यह बात सही है या फिर नहीं, लेकिन इन दोनों के पीछे एक आप है जो बस यह देख रहा है कि मन सोच रहा है और बुद्धि समझ रही है। जो इस पूरे घटनाक्रम का साक्षी है वही है आपकी चेतना। यह चेतना सोई होती है, यह मन और बुद्धि के शोर में इतना दबी होती है कि हमें इसका पता ही नहीं चलता। हम खुद को मन और बुद्धि ही मान बैठते हैं और यहीं पर साथ संगत जी सद्गुरु की भूमिका आती है। सद्गुरु क्या करते हैं? वह कोई नया विचार नहीं देते, कोई नई फिलोसफी नहीं पढ़ाते, वह तो बस एक काम करते हैं। वह हमारी सोई हुई चेतना को जगा देते हैं, वह हमें ब्रह्म ज्ञान देकर इस निरंकार परमात्मा का सीधा प्रत्यक्ष अनुभव करा देते हैं। जैसे कोई उंगली से चांद की तरफ इशारा करे, बुद्धिमान व्यक्ति चांद को देखेगा, लेकिन जो सिर्फ बुद्धि पर अटका है वह उंगली का विश्लेषण करने लगेगा। उंगली कितनी लंबी है, किस दिशा में है, नाखून कैसा है। ग्रंथ, शास्त्र, तर्क सब उस उंगली की तरह है जो इशारा कर रही है, लेकिन सद्गुरु हमारी नजर को पकड़कर सीधे चांद की ओर मोड़ देता है और कहते हैं, यह देख। और जिस पल हम देख लेते हैं उसी पल मन और बुद्धि पीछे छूट जाती है। वह जानने का क्षण होता है, मानने का नहीं। आपको चीनी की मिठास का अनुभव हो जाता है। अब आपको किसी तर्क या फिर प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अनुभव स्वयं ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। तो साथ संगत जी, इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान के बाद मन और बुद्धि खत्म हो जाते हैं। नहीं साथ संगत, बल्कि वे अपने सही स्थान पर आ जाते हैं। इसे ऐसे समझे, जैसे एक कुशल ड्राइवर कार चलाता है, उसे पता है कि स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक, एक्सीलेटर का कब और कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन वह यह भी जानता है कि वह खुद कार नहीं है, वह कार का चालक है। इसी तरह एक ज्ञानी भक्त मन और बुद्धि रूपी गाड़ी को ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद संसार में कुशलता से चलाता है, लेकिन हमेशा यह याद रखता है कि वह तो इस निरंकार का अंश है, इसका साक्षी है। तो साथ संगत जी, परमात्मा मन और बुद्धि के परे है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें उसे फेंक देना है, इसका अर्थ है कि हमें इसका सही उपयोग समझना है और इस निरंकार को जानने के लिए उस आयाम में प्रवेश करना है जो इनके पार है, और वह है चेतना का आयाम, अनुभव का आयाम। फिर हम परमात्मा को ढूंढते नहीं, संतो परमात्मा में जीते हैं। साथ संगत जी, हमने अब तक यह समझा कि यह निरंकार परमात्मा मन और बुद्धि के परे है और सद्गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसका सीधा अनुभव होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा और मायने रखने वाला सवाल उठता है, बड़े ध्यान से सुनना। एक ऐसा सवाल जो शायद आप में से कई लोगों के मन में आया होगा कि ज्ञान तो मिल गया, सद्गुरु ने उंगली पकड़कर दिखा भी दिया, पर फिर भी यह मन क्यों भटकता है? यह बुद्धि बार बार तर्क क्यों करती है कि क्या यही है, क्या बस इतना ही, क्या यही वह अंतिम सत्य है जिसके बारे में ग्रंथों में इतना कुछ लिखा है? साथ संगत जी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन को चमत्कार देखने की आदत है। हमने जीवन भर कहानियों में सुना है कि परमात्मा मिलेगा तो कोई तेज रोशनी होगी, कोई अनहद नाद सुनाई देगा, कोई चमत्कार घटित होगा। हमारा मन एक इवेंट, एक घटना का इंतजार करता रहता है, लेकिन यह निरंकार कोई घटना नहीं संतो, यह हमारा स्वभाव है। यह तो वह आकाश है जो हमेशा से था, है और रहेगा। सद्गुरु ने बस हमारी आंखों से पर्दा हटाया है। इसे ऐसे समझिए, बहुत जरूरी बात है, बड़े ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो जन्म से एक विशाल भव्य और सुंदर साम्राज्य में ही रहता है। वह उसी साम्राज्य की हवा में सांस लेता है, उसी का पानी पीता है, उसी की सड़कों पर चलता है, लेकिन उसे यह पता ही नहीं कि वह एक महान सम्राट के राज्य में है। वह इसे एक साधारण जगह समझता है। एक दिन कोई ज्ञानी व्यक्ति आकर उसे बताता है, अरे मित्र, तुम जिसे साधारण जगह समझ रहे हो, यह स्वयं महान सम्राट का राज्य है, तुम हर पल उसी की छत्र छाया में हो। अब आप बताइए, उस व्यक्ति के लिए क्या बदला?
जगह नहीं बदली, हवा पानी नहीं बदला, बदला क्या? सिर्फ एक दृष्टि, एक समझ, एक एहसास। पहले वह अनजाने में जी रहा था, अब वह जाग कर जी रहा है। अब उसे हर चीज में उस सम्राट की मौजूदगी का एहसास होगा। तो साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान यही करता है। यह हमें किसी नई दुनिया में नहीं ले जाता, यह इसी दुनिया में, इसी शरीर में रहते हुए इस निरंकार की मौजूदगी का एहसास करा देता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह सत्य का अनावरण है। इसलिए तो संत कबीर ने कितनी सरलता से यही बात समझाई है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही।